नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं दीप्ति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित हृदयेशी शाह लोधी शौर्य दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता भाई के रूप में मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, हमारा जो भविष्य, युवाओं का भविष्य, जो देश का जो भविष्य युवाओं का है, परिवार का भविष्य भी युवा है। और अगर यह पूरा का पूरा युवा अगर नशेची हो जाए तो देश का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। हम युवा देश कहते हैं, अभी हमने सुना कि ये युवा देश है, मगर अन्य वक्ताओं ने भी कहा है कि क्या हालत में हम हैं। इस पर भी हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम योद्धा समाज हैं, हम किसान समाज हैं, और इस होते हुए भी हम किस हालत में हैं, इस पर हमको जरूर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और हमारे याद शिवासी की एक वाणी है, निस्वार्थ भाव से अगर परमात्मा का काम किया जाए तो नाम अमर हो जाता है। ऐसे हम 200 साल बाद आज राजा हृदय शाह जी को हम याद कर रहे हैं, 200 साल बाद। और चाहे हम डेलन साहब की बात करें, चाहे हम अवंती बाई की बात करें, तो यह इतिहास बताता है कि अगर हम बिना स्वार्थ के अगर कोई काम करते उसके परिणाम भी होते हैं। मैंने लगभग 35 जिलों में लगभग 20 दिन में यह प्रवास हुए हैं, और इनमें युवाओं से भी हमारे बहुत रूबरू हम हुए हैं। युवाओं से हमने चर्चा की है, लगभग 30 से 35 हजार लोगों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा हुई, और हम सबने देखा गए। और जो उत्साह है, जो कार्यक्रम है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई फोटो नहीं थी। आवाहन सब राजा हृदय शाह जी की शौर्य यात्रा के रूप में था। और मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास साधन होते, हमारे पास वाहन होते और हम लगाते, तो शायद आज इस जितना पूरा हमारा जम्बूरी मैदान, उसका कुछ दृश्य भी कुछ और होता। वही निवेदन और आग्रह है। हम राज परिवारों की भी अगर हम बात करें, राज परिवारों की हालत क्या है। राजा हृदय शाह जी के परिवार है, राजा कौशलेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं, डेलन शाह के वंशज में बहन जी हैं, नरवर शाह जी के वंशज यहाँ राम कुमार सिंह जी है। मगर हम कह सकते हैं उस बार वो परिवार भूमिहीन है, उनके पास कुछ है नहीं है, एक डिसमल जमीन नहीं है राजा कौशलेन्द्र सिंह जी के पास। हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी क्या किया है, हम पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। और हमारी सरकारों की अगर बात करें तो उनके पास वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। न उनको इतिहास में और न समाज में कोई स्थान मिला है। मैं कह सकता हूं कि आज इस समूह के माध्यम से आपने अपने जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों को एक सम्मान देने का आज जो आपने यहां के सम्मान दिया है, मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे और यहां आके आपने यह काम किया है। मैं आप सबको एक और वचन देता हूं और संकल्प लेता हूं कि चाहे हमारे लोधा लोधी लोध समाज हो और चाहे हमारी आदिवासी जनजाति समाज हो, अब जो भी कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत होती है और मुझको सूचना मिलती है, तो ये मान के चलिए जालम सिंह पटेल आपके साथ खड़ा होगा। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां राजा हृदय शाह जी के ऊपर। बहुत लंबी शोध और बहुत कठिन अगर बात करें रिसर्च के बाद, एक संकल्प, एक प्रवास और कार्य योजना से समाजजनों को एकजुट करना, जो हमारी परंपराओं को रेखांकित किया। एक बार जालम सिंह पटेल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके प्रेरणादायी उद्बोधन और जनमानस तक आदरणीय राजा हृदय शाह जी को जीवंत किया है। आइए उद्बोधन की श्रृंखला में आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के धर्म, संस्कृति एवं धर्मस्य मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से सादर आग्रह करेंगे उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अपन सब देशभक्त हैं, जरा नारा जोरदार तरीके से लगा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राजा हृदय शाह लोधी, 2 बार बोलना है, अमर रहें, अमर रहें।
राजा हृदय शाह लोधी। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे संत के रूप में विराजमान परम पूज्य दादा गुरु जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मंत्री विजय साय जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी समाज के विपिन डेविड जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया है, श्री जालम सिंह पटेल जी, विधायकगण श्री प्रीतम लोधी जी, नीरज लोधी जी, रामसिया भारती जी, अनुभा मुंजारे जी, वीरेंद्र लिम्मरदार जी, राजकुमार कर्राहे जी, कौशलेंद्र सिंह जी जो हृदय साय जी के वंशज हैं, नरवर साय जी के वंशज ठाकुर रामकुमार सिंह जी और डेलन साय जी के वंशज श्रीमती रंजीता सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, साथियों, सांसद के रूप में दर्शन सिंह चौधरी जी, महेंद्र नागेश जी, पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी जी और कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ मंच है, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग राजा हृदय शाह लोधी ने जो पराक्रम दिखाने का काम किया था 1842 में, जो उन्होंने क्रांति की अलख जगाई थी। लोग मानते हैं कि पहली क्रांति 1857 में हुई थी, लेकिन उससे 15 साल पहले 1842 में राजा हृदय शाह लोधी ने अंग्रेजों की नीतियों से प्रताड़ित होकर, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से प्रताड़ित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की चूल्हे हिलाने का काम किया था। ऐसे अमर शहीद राजा हृदय शाह लोधी जी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और भी कहा गया कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। साथियों, जब हम अपने अमर शहीदों को याद करते हैं, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्त जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन ये कह देना कि इस देश को आजादी खून की एक बूंद बहाए बिना मिल गई, यह उन अमर शहीदों का अपमान है जिन्होंने कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। साथियों, ऐसे अमर शहीदों को आज हम याद भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि रानी अवंतीबाई लोधी जी का जीवन परिचय उन्होंने हमारे शासन, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया है। लेकिन उससे भी बड़े योद्धा राजा हृदय शाह लोधी हैं, जिनको आज पाठ्यक्रम में पढ़ाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि उनका जीवन परिचय भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, ताकि हम लोग राजा हृदय शाह लोधी से प्रेरणा ले सकें, उनसे
प्रेरणा ले सकें और हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला धधक उठे, हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे। इस दृष्टि से राजा हृदय साय लोधी को इतिहास के पन्नों में जिस प्रकार से उस समय के इतिहासकारों ने भुलाने का काम किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमने राजा हृदय साय लोधी जी पर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से एक पुस्तक प्रकाशित करने का काम किया है, जिसमें राजा हृदय साय लोधी जी का पूरा जीवन परिचय दिया गया है। आने वाले समय में वो पुस्तक आप सबके बीच में पहुंचेगी। साथियों, मुझे मालूम है कि समय कम है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, माननीय प्रहलाद पटेल जी को भी बोलना है, तो मैं इतनी संक्षेप में इतनी ही बात करना चाहता हूं कि पूजे न गए शहीद तो यह मंत्र कहां से आएगा, तोपों के मुंह से आकर छाती कौन अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। और पूजे न गए शहीद तो यह पंथ कौन अपनाएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। साथियों, आज हृदय साय लोधी जी की पुण्यतिथि पर हम उनको प्रणाम भी करते हैं, हम उनको नमन भी करते हैं और युवा साथी के रूप में आप सब लोग इतनी संख्या में, इतनी गर्मी में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पुनः इस मंच के माध्यम से आपको मैं प्रणाम करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सह नहीं जाते हैं खाने, एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारों में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसमें हिम्मत हो, आए जिस जिसमें हिम्मत हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राजा हृदय साय लोधी जी की, राजा हृदय साय लोधी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।